बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर व्यूअर्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। तो आज की इस वीडियो में हमने 2-3 बातें डिस्कस करनी है आपसे कि रमज़ानुल मुबारक के अंदर हम अपने वेट को प्रॉपरली किस तरह लूज़ कर सकते हैं, या फिर हमारा जो वेट है वो रमज़ानुल मुबारक में कम होता है लेकिन वो बहुत कम मिक़दार के अंदर उसके अंदर कमी वाक़ई होती है जो कि रमज़ान ख़त्म होने के बाद फ़ौरी रिकवर हो जाती है। तो आज मैंने आपसे 3 ऐसे पॉइंट डिस्कस करने हैं। अगर आप उनको जहन में रखेंगे या 3 चीज़ों के बारे में बात करेंगे, अगर आप उनको खाने पीने की रूटीन से निकाल देंगे तो आपका जो वेट है वो काफ़ी हद तक कम होना शुरू हो जाएगा। और अगर यही चीज़ें आप रमज़ान के बाद भी यही रूटीन को फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह आपका जो वेट कम हो चुका होगा वो दोबारा रिकवर नहीं होगा। पहली बात तो ये है कि रमज़ानुल मुबारक के अंदर जो खाने पीने की रूटीन है वो बड़ी प्रॉपर हो जाती है, यानी कि सुबह आपने सहरी करनी है, शाम को इफ्तारी करनी है। तो जो दिन भर का फाका है वो हम इफ्तारी के वक्त इतनी चीज़ें इकट्ठी कर लेते हैं कि वो भूख हम कम बर्दाश्त करते हैं लेकिन वो खाना हम ज़्यादा खा लेते हैं। एक तो खाने की मिक़दार को आपने मेंटेन रखना है कि आप जो है वो मुनासिब खाएं ताकि वो ओवर ईटिंग ना करें। और फिर इफ्तारी के बाद सहरी, इफ्तारी और सहरी के दरमियान वक़्त भी कम होता है। अगर आप बहुत ज़्यादा खाना खा लेंगे तो उसको हज़म होने के लिए कम वक़्त मिलेगा। तो पहली जो चीज़ आपने अपने खाने से माइनस करनी है वो है मीठे का इस्तेमाल। कि इफ्तारी के वक़्त जो किसी भी चीज़ के खाने का जो टेस्ट होता है वो कई गुना बढ़ चुका होता है, इसलिए आप टेस्ट के पीछे मत भागें, आप अपनी सेहत का ख्याल करें। तो जितने भी ये शरबत वगैरह हैं या कोल्ड ड्रिंक्स हैं या चीनी का इस्तेमाल है, ये आप बंद कर दें। मीठा आपने बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना, यानी कि जो प्रिपेयर्ड स्वीट है, कोई मिठाई है या वो बोतल की सूरत में है या आपने कोई स्वीट डिश बनाई हुई है, तो मीठा जो है ना वो आपने माइनस कर देना है। मीठा बिल्कुल नहीं खाना, ये मोटापा पैदा करता है और जितने फ़ैट्स ड्यूरिंग द डे भूख के दौरान रिड्यूस होते हैं या कंज्यूम होते हैं वो दोबारा रिकवर हो जाते हैं। दूसरी जो इम्पोर्टेंट बात है वो तली हुई चीज़ों का इस्तेमाल है कि तली हुई जो चीज़ें हैं वो जितनी फ़ैट्स कम होते हैं उससे ज़्यादा कई गुना हमारी बॉडी के अंदर स्टोर हो जाते हैं। और रोज़े में चूँकि शाम को इफ्तारी के वक्त चटपटी चीज़ें खाने की बड़ी अट्रैक्शन होती है और बड़ा उनका टेस्ट जो है वो कई गुना बढ़ चुका होता है, तो हम लाइक करते हैं कि वो तली हुई चीज़ें हम खाएं। तो समोसे, पकौड़े, ये जो चीज़ें हैं ये बाज़ार की तो इंतहाई नुकसानदेह हैं। कभी आप विज़िट करें किसी समोसा शॉप की, तो वहाँ पे जो आयल उन्होंने रखा होता है फ्राई करने के लिए वो बिल्कुल ब्लैक स्याह कलर का हो चुका होता है। तो वो एक खुद जो है ना वो बीमारी बन चुका होता है कि उसके अंदर जो तली हुई चीज़ें होंगी वो किस तरह सेहत के लिए अच्छी हो सकती हैं। मसलन गाड़ी के अंदर जो है इंजन ऑयल यूज़ करते हैं तो वो कुछ देर के बाद वो ब्लैक कलर का हो जाता है और वो गाड़ी के लिए फ़ायदा मंद नहीं रहता। अगर प्रॉपर हम उसे यूज़ करते रहें तो गाड़ी के इंजन को नुकसान पहुंचेगा। सेम केस जो है इधर है, जो बाज़ार की शॉप्स हैं उनके अंदर वो तेल जो है वो चेंज नहीं करते, वो कम होता है और डाल लेते हैं, कम होता है और डाल लेते हैं। तो वो उसका इस्तेमाल जो है इंतहाई नुकसानदेह है सेहत के लिए। वो तली हुई चीज़ें तो अलग नुकसान करेंगी, वो जो तेल है या आयल है या वो घी वगैरह है वो ज़्यादा मुज़र सेहत होगा और बजाय सेहत के वो नुकसान पहुंचाएगा आपको। लिहाजा आप तली हुई चीज़ों से रमज़ान के दौरान बिल्कुल अवॉइड करें अगर आप अपना वेट कम करना चाहते हैं। तीसरी जो चीज़ है वो है ठंडी चीज़ों के इस्तेमाल। तो जब मौसम गर्मा होता है, रमज़ान के रोज़े जब मौसम गर्मा में आते हैं तो हम ठंडी चीज़ों को बड़ा लाइक करते हैं। बर्फ़ का इस्तेमाल तो ये भी जो है मोटापे को रिड्यूस नहीं होने देता, कम नहीं होने देता।
अगर आप ठंडी मशरूब इस्तेमाल करेंगे, ठंडी फ्रीज़र की चीज़ें इस्तेमाल करेंगे, तो उससे क्या होगा, एक तो आपके स्टोमिक का प्रॉब्लम जो है वो क्रिएट हो सकता है, जो आपका मैदा है वो स्लो हो जाएगा क्योंकि बॉडी का ख़ास टेम्परेचर है। अगर आप ठंडी चीज़ें डालते जाएंगे तो वो जो स्टोमिक का फंक्शन है वो पेंडिंग हो जाता है, जब तक उसका टेम्परेचर मेंटेन नहीं होता वो प्रॉपर वर्क नहीं शुरू करता, जिसकी वजह से फूड पॉइजनिंग भी हो सकती है और ये मोटापे का भी सबब बन सकता है। तो ये 3 चीज़ें जो है आपने अपनी खाने पीने की रूटीन से माइनस कर देनी है। मीठे का इस्तेमाल, ठंडा इस्तेमाल नहीं करना आपने, और ऑयली चीज़ें, तली हुई चीज़ें इस्तेमाल नहीं करना। इंशाल्लाह इस तरह आपकी सेहत भी बरकरार रहेगी और आपका वज़न कम होना भी शुरू हो जाएगा। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अल्लाह हाफिज़।